हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा कल जो विष्णु कुमार मुनिराज की हमने कथा समझी है ना, और उनकी कथा जो है पुण्य का आश्रव करने वाली है। हमें ऐसी कथाओं को पढ़ने से पुण्य का आश्रव होता है। आश्रव मतलब पुण्य कर्म का बंधना, ठीक है ना। हमारे जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, मन वचन काय की क्रियाएं, सभी से कर्म बंधता है, लेकिन वो अच्छा कर्म बंधेगा या बुरा कर्म बंधेगा ये डिपेंड करता है हमने किस तरह की क्रिया को चूज किया। तो जो कुछ कथाएं होती हैं, राइट, कथाएं तो कोई भी हो सकती हैं, भोजन बनाने से रिलेटेड भी जो हम बातें करते हैं, या किसी पर्सन की जो अपने मित्र मंडली में मित्र हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो भी कथाएं ही हैं, राइट। लेकिन उनसे पाप का आश्रव होता है, वो भी कथा में कहलाती है। लेकिन जो कथाएं हमारे पुराणों में दी हैं, जिनसे हमें सीख मिलती है ना, कि कैसे अपने वात्सल्य अंग में मुनि विष्णु कुमार को प्रसिद्ध बताते हैं, राइट, कि किस तरह से उन्होंने अपने साधर्मी जो और मुनि थे उनके लिए अपना चातुर्मास जो बैठे थे वहां पर वह भी छोड़ दिया था, है ना। और बाद में भले ही प्रायश्चित ले लिया उस चीज का, लेकिन उनकी रक्षा करने का धर्म उन्होंने सर्वोपरि ऊपर रखा। तो इस तरह की कथाएं पढ़ने से हमारे अंदर में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। इतना ज्यादा पावरफुल ये कथाएं हमारे लिए होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको पुण्य आश्रव कथाएं कहा है। ऐसे ही आज हम देखेंगे चारु दत्त की कथा, ठीक है, कि किस तरह से उनके जीवन की घटनाएं घटी। और अगर किसी को याद हो उनकी, तो उनके जीवन में एक जो नगर वधू रहती हैं वसंत सेना, है ना, उनके साथ उनका मिलन हुआ। तो वो सारी घटनाएं हम देखेंगे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कहानी चल रही थी वो यही था कि जो कृष्ण जी के पिता वसुदेव है ना, वो चारुदत्त सेठ की पुत्री गंधर्व सेना के आ, विवाह के लिए आए, उससे विवाह करने के लिए। गंधर्व सेना जो कि बहुत सुंदर थी, किसके समान थी? विद्याधरी के समान, है ना, बहुत ज्यादा स्वर्ग की अप्सरा के समान। तो वो सब होने के बाद जब वसुदेव ने गंधर्व सेना को उनकी वीणा बजाकर प्रसन्न कर दिया, ठीक है ना, तो फिर बीच में विष्णु कुमार मुनिराज की कथा चली। अब वापस से वसुदेव और गंधर्व सेना का प्रकरण शुरू हो रहा है, तो वो वहां पर लेके चलते हैं। अतनंतर जिन्हें उत्तम उत्तमोत्तम गोष्ठियों के सुख का स्वाद था, जो स्वयं उदार चरित्र के धारक थे और उदार चरित्र के धारक मनुष्यों के लिए अत्यंत प्रिय थे, ऐसे यदुवंशी शिरोमणि वसुदेव किसी तरह विद्याधरों के कुल में उत्पन्न गंधर्व सेना को एवं राजाओं की विभूति को तिरस्कृत करने वाले चारुदत्त को देखकर उनसे पूछने लगे, है ना। तो पहले तो गंधर्व सेना को खुश कर दिया, लेकिन बाद में फिर उनको थोड़ा सा क्यूरोसिटी थी कि एक साधारण एक व्यापारी के घर में इतना धन वैभव, राजाओं के समान का धन वैभव कैसे हो सकता है, और फिर उस सेठ के यहाँ पर एक विद्याधर की पुत्री कैसे हो सकती है ना। तो ये उनको जानना था। तो पूछते हैं, हे पूज्य, जो अपनी तुलना नहीं रखती तथा जो आपके भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को सूचित करने वाली हैं, ऐसी ये संपदाएं आपने किस तरह प्राप्त की? कहिए कि यह प्रशंसनीय विद्याधरी
धन धान्य से परिपूर्ण आपके भवन में निवास करती हुई मेरे कानों में अमृत की वर्षा क्यों कर रही है ना? कि भाई इसका जो मिलन हुआ मुझसे, तो क्या कारण रहा कि इसका मेरे से मिलन हुआ, है ना? तो वसुदेव के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर चारुदत्त बहुत ही प्रसन्न हुआ और आदर के साथ कहने लगा कि हे धीर, तुमने यह ठीक पूछा है। अच्छा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए अपना वृतांत कहता हूँ। इसी चंपापुरी में अतिशय धनाढ्य, तो वो अब अपनी कहानी, चारुदत्त सेठ जो है वो अपनी ही कहानी वसुदेव को बताने लगे। इसी चंपापुरी में अतिशय धनाढ्य भानुदत्त नामक वैश्य शिरोमणि रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुभद्रा था। सम्यक दर्शन की विशुद्धता के साथ नाना अनुव्रतों को धारण करने वाले सुख रूपी सागर में निमग्न एवं पूर्ण यौवन से सुशोभित उन दोनों का समय सुखपूर्वक बीत रहा था। ठीक, तो क्या हुआ कि दोनों सेठ सेठानी जो भानुदत्त और उनकी पत्नी बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे विचारों वाले सम्यक दर्शन के साथ रहते थे, है ना? और लेकिन उनके सिर्फ एक ही तकलीफ थी कि उनके पुत्र नहीं था। तदनंतर किसी समय जबकि उन दोनों के चित्त और नेत्रों के लिए अमृत बरसाने वाला एवं गृहस्थी का साक्षात फल स्वरूप भाग्यशाली पुत्र का मुख कमल विलंब कर रहा था, अर्थात उन दोनों के जब पुत्र उत्पन्न होने में विलंब दिखा, तब वे दोनों मंदिर में पूजा कर रहे थे। उसी समय चारण रिद्धिधारी मुनि के दर्शन कर उन्होंने उनसे पुत्र उत्पत्ति की बात पूछी कि भाई हमारे पुत्र कब होगा। पूछते ही उन मुनिराज ने दोनों दंपतियों पर दया कर कहा कि तुम्हारे शीघ्र ही उत्तम पुत्र की उत्पत्ति होगी। और कुछ ही समय बाद उन दोनों दंपतियों के आनंद को बढ़ाने वाला मैं पुत्र हुआ। मेरा चारुदत्त नाम रखा गया तथा मेरे जन्म का बड़ा उत्सव मनाया गया। अणुव्रतों की दीक्षा के साथ साथ जिसे समस्त कलाएं ग्रहण कराई गई थी, ऐसा वह बालक रूपी चंद्रमा परिवार रूपी समुद्र की वृद्धि करने लगा। भावार्थ, वह बालक जो जो कलाओं को ग्रहण करता जाता था, कलाओं मतलब जो भी आर्ट फॉर्म है ना, जैसे जैसे वो सीखता जाता था, बंधुजनों का हर्ष रूपी सागर वृद्धिंगत होता जाता था। उस समय वराह, गोमुख, हरि सिंह, तमोन्तक और मरुमूति ये 5 मेरे मित्र थे जो मुझे अतिशय प्रिय थे। एक बार उन मित्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ मैं रत्नमाली नदी गया। रत्नमालिनी नदी गया। वहां मैंने किनारे पर किसी दंपति का एक ऐसा स्थान देखा जिस पर पहुंचने के लिए पैरों के चिन्ह नहीं उछले थे। क्या मतलब इसका? कि कोई तो था वहां दंपति, लेकिन पैरों के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब वो उड़ना जानते थे। हम लोगों को विद्याधर दंपति की आशंका हुई, इसलिए कुछ और आगे गए। वहां जाकर हम लोगों ने हरे भरे कदली गृह में उस विद्याधर दंपति की रत्ती शैया देखी। रति संबंधी कार्य से जिसके फूल और पल्लव मुरझा रहे थे, ऐसी उस रति शैया से कुछ दूर आगे चलने पर एक बड़ा सघन वन दिखा। वहां एक वृक्ष पर लोहे की कीलों से कीलित एक विद्याधर दिखाई दिया। तो ये सारी घटनाक्रम कब का है? जब वो एक छोटे बालक थे, मतलब युवा थे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, है ना? उस विद्याधर के लाल लाल नेत्र समीप में पड़ी हुई ढाल और तलवार के अग्रभाग में व्यग्र थे। मतलब वो ऊपर पेड़ पे कीले था, कीलों से गाड़ के रखा था उसको, और वो बार बार अपनी आंखों से एक ढाल और तलवार की ओर देख रहा था। उनके उसके इस संकेत से मैंने ढाल के नीचे छिपी हुई चालन, उत्कीलन और उन्मूल व्रण रोग नामक 3 दिव्य औषधियां उठा ली। ठीक है, वो क्यों देख रहा था? क्योंकि ढाल के नीचे औषधियां रखी थी। और चालन नामक औषधि से मैंने उस विद्याधर को चलाया। उत्कीलन नामक औषधि से उसे कील रहित किया तथा उन्मूलन व्रणरोग नामक औषधि से कील निकालने का घाव भर दिया। जो ही वह विद्याधर कील रहित एवं घाव रहित हुआ, त्यों ही ढाल और तलवार लेकर चुपचाप आकाश में उड़ा
और उत्तर दिशा की ओर दौड़ा। जिस ओर से रोने का शब्द आ रहा था वह उसी ओर दौड़ता गया और शत्रु के द्वारा हरी हुई अपनी प्रिया को छुड़ा लाया। प्रिया को लाकर वह वहीं आया और बड़े आदर के साथ मुझे बोला कि हे भद्र, जिस प्रकार आज मुझ मरते हुए के लिए आपने प्राण दिए, उसी प्रकार आज्ञा दीजिए। कहिए मैं आपका क्या प्रति उपकार करूं। तो अब वो अपनी कहानी बता रहा है कि वो कौन विद्याधर था। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक शिव मंदिर नाम का नगर है। उसमें महेंद्र विक्रम नाम का सरल राजा है। उसी महेंद्र विक्रम राजा का मैं अतिशय प्यारा अमित गति नाम का पुत्र हूँ। धूम सिंह और गौर मुंड नाम के दो विद्याधर मेरे मित्र हैं। किसी समय उन दोनों मित्रों के साथ मैं हिरिमंत नामक पर्वत पर आया। वहां एक हिरण्य रोम नाम का तापस रहता था, सन्यासी रहता था। उसकी पूर्ण यौवनवती एवं शिरीष के फूल के समान सुकुमारिका नाम की सुंदर कन्या थी। वह मेरे देखने में आई और देखते ही साथ उसने मेरा मन हर लिया। मैं वहां से चला तो आया, परंतु उसकी प्राप्ति की उत्कंठा रूप शल्य मेरे मन में बहुत गहरी लग गई। अंत में पिता ने मेरे लिए उस कन्या की याचना की और शीघ्र ही दोनों का बड़े उत्सव के साथ विवाह हो गया। चूंकि मुझे दिखा कि मेरा मित्र धूम सिंह भी इस सुकुमारिका को पाने की अभिलाषा रखता है, इसलिए मैं सदा प्रमाद रहित होकर इसके साथ विहार करता हूँ। मतलब कि इवन दो उसका विवाह हो गया, लेकिन उसे अपने ही मित्र से भय था, है ना। तो वो हमेशा अटेंटिव रहता था अपनी पत्नी को बचाने के लिए। परंतु आज मैं इसके साथ रमण कर रहा था कि वह धूम सिंह मुझे कीलित कर इस सुकुमारिका को हर ले गया। आपने मुझे छुड़ाया और मैं इसे शत्रु से छुड़ा लाया हूँ। इसलिए आज इस जन को यानी मुझे इच्छित कार्य में लगाइए, क्योंकि आप मेरे प्राणदाता हैं। इसलिए अवस्था में ज्येष्ठ होने पर भी मैं आपकी सेवा करूंगा, है ना। कि आपने मुझे बचाया, प्राण दिए, तो भले ही उम्र में मैं बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा करूंगा। यद्यपि आपने मेरी शल्य निकालकर मुझे जीवित किया है, तथापि यथार्थ में मेरी शल्य तभी निकलेगी जब मैं आपका प्रति उपकार कर लूंगा, है ना। शल्य मतलब कि एक तो तकलीफ होता है ना। मेरी तकलीफ निकालकर मुझे जीवित किया। और यथार्थ में मेरी शल्य का क्या मतलब है। यथार्थ में शल्य तो कुछ भी तकलीफ, रियल तकलीफ अब क्या बन गई कि मुझे भी इसका उपकार करना है ना। तो कह रहे हैं कि यथार्थ में मेरी शल्य तभी निकलेगी जब मैं आपका प्रति उपकार कर लूंगा। इस प्रकार स्त्री सहित मधुर वचन बोलने वाले उस विद्याधर से मैंने कहा, क्योंकि ये स्टोरी चारुदत्त खुद सुना रहे हैं किसको, वसुदेव को, है ना। तो क्या कह रहे हैं, मधुर वचन बोलने वाले उस विद्याधर से मैंने कहा कि जब आप मेरे प्रति इस तरह शुभ भाव दिखला रहे हैं, तब मेरा सब काम हो चुका। कहिए शुद्ध अभिप्राय को दिखाते हुए आपने मेरा क्या नहीं किया है। मनुष्य को जो शुभ भाव दिखाना है वही तो उनका उपकार है। हे निष्पाप, निश्चय से मैं आज पुण्यवान और पूज्य हुआ हूँ, क्योंकि संसार में अन्य सामान्य मनुष्यों के लिए दुर्लभ आपका दर्शन मुझे सुलभ हुआ है ना। तो किसके दर्शन कर लिए उसने, क्योंकि विद्याधर के, है ना, जो कि नॉर्मल मनुष्यों को नहीं जानने मिलता कि ऐसे कोई विद्याधर भी होता है ना। तो उसको तो वही अच्छा लग गया। चारू कितने छोटे थे ये नहीं बताया ना। हाँ, मतलब काफी छोटे थे, आगे बताएंगे तरुण होने ओके पर, यूथ होने पर, है ना। तो इसका मतलब टीनेजर में। ओके। हम्म। मनुष्य की अवस्थाओं का पलटना सर्वसाधारण बात है, इसलिए मैं शत्रु के द्वारा कीलित हुआ। यह सोचकर आप खिन्न चित्त न हो। हे तात, यदि आपकी मेरे प्रति उपकार करने की भावना है तो आप मुझे सदा अपना पुत्र समझिए। तो चारुदत्त ने क्या कहा अमित गति विद्याधर को, कि मुझे अपना पुत्र ही समझिए। इस प्रकार मेरे कहने पर उसने कहा कि बहुत ठीक है। तदनंतर वह मेरा नाम और गोत्र पूछकर स्त्री सहित आकाश में उड़ गया और हम लोग उसी विद्याधर की कथा करते हुए चंपा नगरी में प्रविष्ट हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि देखी सुनी और अनुभव में आई नूतन वस्तु ही मनुष्य को सुखदायक होती है ना।
कुछ नया सा देखकर जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा इस चीज को और बार बार उसी के बारे में विचार करने लगे। तरुण होने पर जब युक्त अवस्था आई, मैंने अपने मामा सर्वार्थ की सुमित्रा स्त्री से उत्पन्न मित्रवती नामक कन्या के साथ विवाह किया। ठीक, तो विवाह तो कर लिया, लेकिन उसका मन उस स्त्री में नहीं लगता था। किस लिए नहीं लगता था? क्योंकि उसे शास्त्र अध्ययन का व्यसन था। क्योंकि मुझे शास्त्र का व्यसन अधिक था, इसलिए अपनी स्त्री के विषय में भी मेरी कुछ भी रुचि नहीं थी। सो ठीक ही है, क्योंकि शास्त्र का व्यसन अन्य व्यसनों का बाधक है ना। व्यसन तो व्यसन ही है, मतलब व्यसन यहाँ पर ऐसा व्यसन नहीं है ये कि सप्त व्यसनों टाइप का है, राइट, जिसको कि पाप समझा जाए, लेकिन ऐसा व्यसन जो कुछ और चीजें ना करने दे, ठीक है ना। तो उसका विवाह हो गया, लेकिन फिर भी उसका मन सिर्फ पढ़ाई में लगता था और किसी चीज में नहीं। तो इस पर क्या हुआ, उसकी माता जो थी उन्होंने उसकी पत्नी से पूछा, वो दुखी रहती थी, तो उसने बताया कि क्या मतलब चल क्या रहा है कि भाई ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, राइट। तो जो माता थी, चारुदत्त की माता, उनका भाई था रुद्रदत्त, ठीक है। काका नाम का काका था, ठीक है, जो रिलेटिव था उनका। तो उसको रीच आउट किया चारुदत्त की माता ने, ताकि इसको कोई दुनियादारी या गृहस्थी कैसे चलती है या क्या हस्बैंड वाइफ का संबंध रहता है, वो सब सिखाने के लिए, ठीक है। तो मेरा एक रुद्रदत्त नाम का काका था, जो अनेक व्यसनों में आसक्त था तथा कामी जनों के समस्त व्यवहार को जानने वाला था। मेरी माता ने उसे मेरे साथ लगा दिया। ठीक, उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ऐसी चीजों में डालेंगे तो शायद इसका दिमाग पलट जाएगा, है ना। तो उसने क्या किया, रुद्रदत्त ने उसको एक वैश्या के घर ले गया, है ना। इसी चंपानगरी में एक कलिंग सेना नाम की वेश्या थी, जो समस्त वेश्याओं की शिरोमणि थी, और उसकी वसंत सेना नाम की पुत्री थी, जो शोभा में वसंत की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। वह वसंत सेना नृत्य, गीत आदि कलाओं संबंधी कौशल से सुशोभित थी, सौंदर्य की परम सीमा थी और यौवन की नूतन उन्नति थी। किसी एक दिन वसंत सेना का नृत्य प्रारंभ होने वाला था। उसके लिए मैं भी रुद्रदत्त के साथ साहित्यिक जनों से भरे हुए नृत्य मंडप में बैठा था। मतलब जहां आर्ट लवर्स थे सब, वहां पर वो भी बैठ गया, है ना। वह सूची नृत्य करना चाहती थी। सूची बेसिकली सुइयां होती हैं, उनके ऊपर नृत्य करना चाहती थी। उसके लिए उसने सुइयों के अग्रभाग पर अंजलि भरकर जाति पुष्प की बोड़ियां बिखेर दी, जो कलियां बिखेर दी, और गायन के प्रभाव से जब सब बोड़ियां खिल गईं, तो सभा में बैठे हुए कितने ही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। मैं जानता था कि पुष्पों के खिलने में कौन सा राग होता है, इसलिए मैंने उसे मालाकार राग का संकेत कर दिया। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वसंत सेना को हेल्प करने लगे डांस करने में। सूची नृत्य के बाद उसने अंगुष्ठ नृत्य किया, तो सभा के विद्वान उसकी प्रशंसा करने लगे। परंतु मैंने नख मंडल को शुद्ध करने वाले नापित राग का संकेत कर दिया। अब ये नापित राग क्या है, बेसिकली इसी में चर्चा आती है हरिवंश पुराण में, और कहीं पर नहीं दिखाई दिया। तो नापित में कहीं कहीं नाग से रिलेटेड भी रहता है, तो कुछ ऐसा। तदनंतर उसने गौ और मक्षिका, मक्खी की कुक्षी का अभिनय किया। कुक्षी मतलब कोक, उनका स्टमक का अभिनय किया, तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। परंतु मैंने गोपाल राग का संकेत कर दिया। इस प्रकार रस और भाव के विवेक को प्रकट करने वाली उस वसंत सेना ने प्रसन्न हो अपनी उंगलियां चटकाती हुई मेरी बहुत प्रशंसा की। तदनंतर अनुराग से भरी हुई उक्त वेश्या ने सब लोगों के देखते देखते मेरे सामने सुंदर नृत्य किया। नृत्य समाप्त कर वह अपने घर गई और तीव्र उत्कंठा से आतुर हो अपनी माता से कहने लगी कि हे माता, इस जन्म में मेरा चारुदत्त के सिवाय किसी दूसरे के साथ समागम का संकल्प नहीं है, इसलिए मुझे शीघ्र ही चारुदत्त के साथ मिलाने के योग्य हो, है ना। और माता को तो जो था कि वो क्या थी, वेश्या थी, है ना। तो उनका काम क्या रहता है कि पैसा लेकर
मिलन कराना है, सब काम जो भी है पैसे के लिए करना है। तो जब उन्हें पता चला चारुदत्त जो है भानुदत्त का पुत्र है, जो कि बहुत आ, उस टाइम की उसके हिसाब से बहुत ज्यादा धनाढ्य में आता था, है ना, तो माता उस समय मान गई। माता ने पुत्री का अभिप्राय जानकर चारुदत्त के साथ मिलाने के लिए दान सम्मान आदि से संतुष्ट कर रुद्रदत्त को नियुक्त किया, अर्थात इस कार्य का भार उसने रुद्रदत्त के लिए सौंप दिया। किसी दिन मैं रुद्रदत्त के साथ मार्ग में जा रहा था कि उसने उपाय कर मेरे आगे और पीछे, तो पर्पसली रुद्रदत्त ने क्या किया कि ताकि ये और कहीं ना जाकर वसंत सेना के घर ही जाए, ऐसा करने के लिए क्या किया कि चारुदत्त के आगे 2 हाथी और पीछे 2 हाथियों को लड़वा दिया। मतलब आगे भी हाथी लड़ रहे और पीछे भी, तो कहीं तो जाना पड़ेगा। जाने के लिए उसे सिर्फ एकमात्र घर दिखाई दिया, वो भी उस वैश्य का। ठीक, तो सुरक्षा पाने के लिए मुझे उस वैश्या के घर प्रविष्ट करा दिया। कलिंग सेना वैश्या को इस बात का पहले से ही संकेत कर दिया गया, जो उसकी माता थी उनको बता दिया। इसलिए उसने स्वागत तथा आसन आदि के द्वारा हम दोनों का सत्कार किया। तदनंतर कलिंग सेना और रुद्रदत्त का जुआ प्रारंभ हुआ। सो कलिंग सेना ने जुआ में रुद्रदत्त का दुपट्टा तक जीत लिया। तो जो कलिंग सेना और रुद्रदत्त, जो कि चारुदत्त का काका है ना, तो उनमें हो रहा था, तो वो कलिंग सेना बहुत चतुर थी और उसने रुद्रदत्त को हरा दिया। तब मैं रुद्रदत्त को हटाकर कलिंग सेना के साथ जुआ खेलने के लिए उद्यत हुआ। मुझे उद्यत देख वसंत सेना से भी नहीं रहा गया, इसलिए वह चतुरा अपनी माता को अलग कर मेरे साथ जुआ खेलने लगी। मैं जुआ खेलने में चिरकाल आसक्त रहा। इसी बीच मुझे जोर की प्यास लगी, तो उसने बुद्धि को मोहित करने वाले योग से सुवासित ठंडा पानी मुझे पिलाया, मतलब कि जिससे नशा हो जाए ऐसा जल उसे दे दिया। अतिशय विश्वास के कारण जब उस पर मेरा अनुराग बढ़ गया, तब उसकी माता ने मुझे उसका हाथ पकड़ा दिया। मैं उसमें इतना आसक्त हुआ कि उसके घर 12 वर्ष तक रहा, है ना। उसने अपना घर परिवार सब भुला दिया, माता भी भुला दी, पत्नी भी भुला दिया। इस बीच मैंने अपने माता पिता तथा प्रिय स्त्री मित्रवती को भी भुला दिया। फिर अन्य कार्य की तो कथा ही क्या थी, है ना। तो पूरी तरह से वो एक वसंत सेना वैश्या के साथ रहने लगा। वृद्ध जनों की सेवा से पहले जो मेरे गुण वृद्धि को प्राप्त होते थे, वे तरुणी की सेवा से उत्पन्न हुए दोषों से उस तरह आच्छादित हो गए जिस तरह की दुर्जनों से सज्जन आच्छादित हो जाते हैं। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं कि पहले मैं वृद्ध जनों की सेवा करता था तो मेरे अंदर गुण बढ़ रहे थे। अब मैं एक तरुणी की सेवा कर रहा हूँ। तरुणी मतलब एक यूथ की, जिनको की जरूरत नहीं थी, फिर भी उनकी सेवा में मैं दिन रात लगा था। तो क्या हुआ कि जैसे उनके सारे जो गुण थे वो कवर हो गए, खत्म होते जा रहे थे। हमारे पिता भानुदत्त जो थे 16 करोड़ दिनार के धनी थे, है ना। और जो उसकी माता थी वसंत सेना की, उसने धीरे धीरे उनका सारा धन लेना शुरू कर दिया। सो जब सब धन क्रम क्रम से कलिंग सेना के घर आ गया और अंत में मित्रवती के आभूषण भी आने लगे, तब यह देख मंत्र करने में निपुण कलिंग सेना एक दिन एकांत में वसंत सेना से बोली कि बेटी, मैं हित की बात कहती हूँ, सो मेरे वचन कान में धर। जो मनुष्य गुरुजनों के वचनामृत रूप मंत्र का सदा अभ्यास करता है, अनर्थ रूपी ग्रह सदा उससे दूर रहते हैं, कभी उसके पास नहीं आते। तू हम लोगों की इस जघन्य वृत्ति को जानती ही है कि धनवान मनुष्य ही हमारा प्रिय है। जिसका धन खींच लिया है, ऐसा मनुष्य ईख के छिलके के समान छोड़ने योग्य होता है। आज चारुदत्त की भार्या ने अपने शरीर का आभूषण उतार कर भेजा था, सो उसे देख मैंने दयावश वापस कर दिया है। इसलिए अब सारहीन यानी निर्धन चारुदत्त का साथ छोड़ और नई ईख के समान किसी दूसरे सारवान यानी सधनी मनुष्य का उपभोग कर। कलिंग सेना की बात सुनकर वसंत सेना को इतना तीव्र दुख हुआ मानो उसके कान में कीला ही ठोक दिया हो। उसने माता से कहा, हे मां, तूने यह क्या कहा? कुमार काल से जिसे स्वीकार किया तथा चिरकाल तक जिसके साथ वास किया, उस चारुदत्त को छोड़कर मुझे कुबेर से भी क्या प्रयोजन है? फिर दूसरे धनाढ्य मनुष्य की तो बात ही क्या है?
अधिक क्या कहूं, चारुदत्त के साथ वियोग कराने वाले इन प्राणों से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे माता, यदि मेरा जीवन प्रिय है तो अब पुनः ऐसे वचन नहीं कह। अरे, उसके घर से आए हुए करोड़ों दिनारों से तेरा घर भर गया, फिर भी तुझे उसके छोड़ने की इच्छा हुई, सो ठीक ही है, क्योंकि स्त्रियां अकृतज्ञ होती हैं, है ना। तो यहाँ पर किन स्त्रियों की बात करी है? वैश्या स्त्रियों की, है ना। सभी नहीं होती हैं। एक ऐसी स्त्री भी है जो अपने पति के लिए अपने आभूषण भी देने को तैयार है ना। तो यहाँ पर सिर्फ जो नगर वधु है उनकी बात करिए। हे माता, जो कलाओं का पारगामी है, अत्यंत रूपवान है, समीचीन धर्म को जानने वाला है एवं अतिशय त्यागी यानी उदार है, उस चारुदत्त का त्याग मैं कैसे कर सकती हूँ? इस प्रकार वसंत सेना को मुझ में अत्यंत आसक्त जान कलिंग सेना उस समय तो कुछ न कह सकी, उसी की हाँ में हाँ मिलाती रही, परंतु मन में हम दोनों को वियुक्त कराने का उपाय सोचती रही। वियुक्त मतलब अलग करने के। हम दोनों आसन पर बैठते समय, शैया पर सोते समय, स्नान करते समय और भोजन करते समय साथ साथ रहते थे, इसलिए उसे वियुक्त करने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन उसने किसी योग यानी तंत्र द्वारा हम दोनों को निद्रा में निमग्न कर रात्रि के समय मुझे घर से बाहर कर दिया। निद्रा दूर होने पर मैं घर गया। फाइनली वो अपने घर माता और पत्नी के पास गया। मेरे पिता मुनि दीक्षा ले चुके थे, यानी भानुदत्त जो थे वो पहले ही सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। इसलिए मेरी माता और स्त्री बहुत दुखी थी। वे बिलक बिलक कर रोने लगी। उन्हें देख मैं भी बहुत दुखी हुआ। तदनंतर माता और स्त्री को धैर्य बंधाकर तथा स्त्री के आभूषण हाथ में ले व्यापार के निमित्त मैं अपने मामा के साथ उशीरारवत देश आया। वहां कपास खरीदकर बेचने के लिए मैं ताम्र लिप्त नगर की ओर जा रहा था कि भाग्य और समय की प्रतिकूलता के कारण वह कपास दावानल से बीच में ही जल गया। दावानल होता है जंगल की आग। तो जंगल में आग लगी तो उसका कपास भी उसमें जल गया। मैंने मामा को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार हो मैं पूर्व दिशा की ओर चला, परंतु घोड़ा बीच में ही मर गया। इसलिए पैदल चलकर थका मांदा प्रियंगु नगर पहुंचा। उस समय प्रियंगु नगर में मेरे पिता का मित्र सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ रहता था। उसने मुझे देखकर बड़े सुख से रखा और कुछ दिन तक मैंने वहां विश्राम किया। वहां से मैं समुद्र यात्रा के लिए गया। सो 6 बार मेरा जहाज फट गया, है ना। तो कितना पहले क्या था, कितना पुण्य का उदय था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर उसका जैसे जैसे पुण्य खत्म हुआ तो पाप कर्म के उदय से उसको एकदम गरीबी के दिन देखने पड़े, और जिस भी काम को कर रहा है उसमें नाका फेलियर ही उसको हाथ लग रहा है ना। तो हम सबकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा समय देखने आता है ना, जब हम बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है और फिर ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा करने की सोचते हुए भी अच्छा नहीं हो पाता, है ना। उसे क्या कहते हैं? पाप कर्म का उदय। तो उसका 6 बार जहाज फट गया। जहाज फट गया मतलब डूब गया। अंत में जिस किसी तरह मैं 8 करोड़ का स्वामी होकर लौट रहा था, फिर भी जहाज फट गया और सारा धन समुद्र में डूब गया। भाग्यवश एक तख्ता पाकर बड़े कष्ट से मैंने समुद्र को पार किया। समुद्र पार कर मैं राजपुर नगर आया और वहां एक सन्यासी को मैंने देखा। मैं थका हुआ था, इसलिए शांत वेश को धारण करने वाले उस सन्यासी ने मुझे विश्राम कराया। तदनंतर रस का लोभ देकर एवं विश्वास दिलाकर वह मुझे एक सघन अटवी में ले गया। मैं भोला भाला था, इसलिए उस सन्यासी ने एक तुमड़ी देकर मुझे रस्सी के सहारे नीचे उतारा, जिससे मैं रस की तृष्णा से एक भयंकर कुएं में जा घुसा। ठीक है, तो एक कुएं में सन्यासी ने उसको उतार दिया। पृथ्वी के तल में पहुंचकर रस्सी पर अपना दृढ़ आसन जमाए हुए जब मैं रस भरने लगा, मतलब उसने बड़े अच्छे से रस्सी को पकड़े रहा और रस भरने लगा, तब वहां स्थित किसी पुरुष ने मुझे रोका। उसने कहा, हे भद्र, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इस भयंकर रस का स्पर्श मत कर। यदि किसी तरह इसका स्पर्श हो जाता है तो क्षय रोग की तरह यह जीवित नहीं छोड़ता। क्षय रोग मतलब जो तपेदिक होता ना, पहले टीबी बोलते हैं जिसे, टीबी हो जाएगा और यह जीवित नहीं छोड़ता। तदनंतर आश्चर्यचकित हो मैंने
उससे शीघ्र ही इस प्रकार पूछा कि महाशय, तुम कौन हो और किसने तुम्हें यहाँ डाल दिया? मेरे कहने पर वह बोला कि मैं उज्जैनी का एक वणिक हूँ। वणिक मतलब व्यापारी। मेरा जहाज फट गया था, इसलिए एक अपात्र साधु ने, अपात्र वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पर? मतलब कि वो जिन लिंग का धारी नहीं है ना? एक सन्यासी, साधारण सन्यासी है। एक अपात्र साधु ने रस लेकर मुझे रस रूपी राक्षस के वक्षस्थल पर गिरा दिया। रस के उपभोग से मेरी सारी चमड़ी और हड्डी ही शेष रह गई है। हे भद्र, मेरा तो यहाँ से निकलना तभी होगा जब मैं मर जाऊंगा। जीवित रहते मेरा निकलना नहीं हो सकता। उस मनुष्य ने मुझसे भी पूछा कि तुम कौन हो? तब मैंने कहा, मैं चारुदत्त नाम का वणिक हूँ, और जो तुम्हारा शत्रु था उसी सन्यासी ने मुझे यहाँ गिराया है। यह प्रियवादी है, इसलिए बगले के समान मायाचारी दुष्ट मनुष्य का विश्वास कर उसके पीछे पीछे चलने वाला मूढ़ मनुष्य यदि नीचे नीचे गिरता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ना? मायाचारी दुष्ट मनुष्य का विश्वास मतलब जो उस सन्यासी का विश्वास कर लिया, है ना? अंत में मैंने तुमड़ी में रस भरकर तथा रस्सी में बांधकर उसे चलाया। जिस रस्सी में रस की तुमड़ी बंधी थी, उस रस्सी को तो उस सन्यासी ने खींच लिया, और जिसके सहारे मुझे ऊपर चढ़ना था उसे काट दिया। इस प्रकार अपने मनोरथ को सिद्ध कर वह दुष्ट वहां से चला गया। जब मैं किनारे पर जा पड़ा, तब उस सज्जन पुरुष ने, जो कि पहले से उस कुएं में पड़ा था, उसने दया युक्त हो मुझे मेरे लिए निकलने का मार्ग बतलाया। क्या कहा? उसने कहा कि हे सत्पुरुष, रस पीने के लिए यहाँ एक गौ आएगी, गाय आएगी, सो तुम सरक कर यदि शीघ्र ही उसकी पूंछ पकड़ लोगे तो निश्चय ही बाहर निकल जाओगे। वह उस पुरुष का अंतिम समय था, इसलिए इस प्रकार निकलने का मार्ग बतलाने वाले उस पुरुष के लिए मैंने सम्यक दर्शन पूर्वक विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया और पंच नमस्कार मंत्र भी सुनाया। दूसरे दिन रस पीकर जब गौ जाने लगी, तब मैंने दोनों हाथ से शीघ्र ही उसकी पूंछ पकड़ ली और वह मुझे बाहर खींच लाई। किनारों की रगड़ से मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, इसलिए उस गौ ने जब मुझे बाहर छोड़ा, तब मैं अत्यंत मूर्छित हो गया। सचेत होने पर मैंने विचार किया कि मेरा पुनर्जन्म ही हुआ है। धीरे धीरे उठकर मैं आगे चला तो वन के बीच में यमराज के समान भयंकर भैंसे ने मेरा पीछा किया। अवसर देख मैं एक गुहा में घुस गया। गुहा मतलब गुफा। उस गुफा में एक अजगर सो रहा था। मेरा पैर पड़ने पर वह जाग उठा और सामने दौड़ते हुए उस भयंकर भैंसे को उसने अपने मुख में पकड़ लिया। भैंसा और अजगर दोनों ही अत्यंत उद्दत थे, मतलब दोनों ही अग्रेसिव थे। इसलिए जब तक उन दोनों में युद्ध हुआ, तब तक मैं उसकी पीठ पर चढ़कर बड़ी शीघ्रता से बाहर निकल आया। भैंसे की पीठ पर चढ़कर और बाहर निकल गया। उस महावन से निकलकर मैं समीपवर्ती गांव में पहुंचा तो काकतालीय न्याय से, यानी अचानक मैंने वहां अपने काका रुद्रदत्त को देखा। मैं कई दिन का भूखा प्यासा था, इसलिए रुद्रदत्त ने मेरी भूख प्यास की बाधा दूर कर मुझसे कहा कि चारुदत्त, खेद मत करो, मेरे वचन सुनो। हम दोनों स्वर्ण द्वीप चलकर तथा बहुत भारी धन कमाकर चंपापुरी वापस आएंगे, जिससे अपने कुल की रक्षा होगी। तदनंतर रुद्रदत्त के साथ एक सलाह हो जाने पर, मतलब दोनों एक दूसरे की बात मानकर वहां से चले और एरावती नदी को उतरकर तथा गिरिकूट नामक पर्वत और वेत्र वन को उल्लंघन कर टंकण देश में जा पहुंचे। वहां मार्ग अत्यंत विषम था। मार्ग बड़ा कठिन था, इसलिए चलने में चतुर दो बकरा खरीदकर तथा उन पर सवार हो धीरे धीरे आगे गए। बकरा, बड़े बड़े बकरे थे, तो उन पर चढ़कर वो जाने लगे। तदनंतर समभूमि को उल्लंघ कर रुद्रदत्त ने बड़े आदर के साथ मुझसे कहा, चारुदत्त, अब आगे मार्ग नहीं है। मार्ग ही नहीं है मतलब चलने का रास्ता नहीं है, इसलिए इन बकरों को मारकर तथा इनकी भस्त्रा बनाकर, इनकी कवरिंग बनाकर उसमें हम दोनों बैठ जाएं। तीक्ष्ण चोंचों वाले भारुंड पक्षी मांस के लोभ से हम दोनों को उठाकर स्वर्ण द्वीप में डाल देंगे। तो ये उसका प्लान था। रुद्रदत्त बड़ी दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए
मेरे रोकने पर भी उसने अपना बकरा मार डाला और विनय से च्युत हो मेरे बकरे का भी अंत कर दिया। मेरा बकरा जब तक मारा नहीं गया तब तक मैंने पहले उसके मारने का पूर्ण प्रतिकार किया, रुद्रदत्त को मारने से रोका, परंतु जब मारा ही जाने लगा तब मैंने उसे पंच नमस्कार मंत्र ग्रहण करा दिया। रुद्रदत्त ने मृत बकरों की बाथड़ियां बनाई और एक के भीतर छुरी देकर मुझे बैठा दिया और दूसरी में वह स्वयं हाथ में छुरी लेकर बैठ गया। तदनंतर भारुण पक्षी पैनी चोंचों में दबाकर दोनों भस्त्राओं को आकाश में ले गए। मेरी भाथड़ी एक काना भारुंड पक्षी ले गया था, इसलिए उसने दूसरी जगह से ले जाकर पृथ्वी पर गिरा दी। मतलब कि जहां काका को रुद्रदत्त को गिराना जाना था वहां पर ना गिराकर दूसरी जगह। मैं वेग से उस भातड़ी को चीरकर जब बाहर निकला तो मैंने रत्नों की किरणों से देदीप्यमान स्वर्ग के समान एक विस्तृत द्वीप देखा। उस द्वीप की सुंदर दिशाओं को देखते हुए मैंने पर्वत के अग्रभाग पर एक जिन मंदिर देखा, जो हवा से उड़ती हुई पताकाओं से ऐसा जान पड़ता था मानो नृत्य ही कर रहा हो। उसी जिन मंदिर के समीप मैंने आतापन योग में स्थित एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज को देखा। उन मुनिराज को देखकर मुझे ऐसा उत्तम सुख प्राप्त हुआ जैसा कि पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। तदनंतर पर्वत पर चढ़कर मैंने जिन मंदिर की 3 प्रदक्षिणाएं दी और श्री जिनेन्द्र भगवान की कृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना की। प्रतिमाओं की वंदना के बाद मैंने ध्यान में लीन मुनिराज की भी मुनि भक्ति के कारण वंदना की। जब मुनिराज का नियम समाप्त हुआ तब वे मेरे लिए आशीर्वाद देकर वहीं बैठ गए और मुझसे कहने लगे कि चारुदत्त, कुशल तो हो? यहाँ स्वप्न की तरह तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तुम एक साधारण पुरुष की तरह हो तथा कोई तुम्हारा सहायक भी नहीं दिखाई देता। हे नाथ, आपके प्रसाद से कुशल है, यह कहकर मैंने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर आश्चर्य से चकित होते हुए मैंने उन उत्तम मुनिराज से पूछा कि हे नाथ, आपको मेरी पहचान कैसे हुई? हे माननीयों के माननीय, मैं तो आपके इस पवित्र दर्शन को अपूर्व ही मानता हूँ। मुनिराज क्या कह रहे हैं कि आपके दर्शन को मैं अपूर्व ही मानता हूँ। इस प्रकार पूछने पर मुनिराज ने कहा कि मैं वही अमित गति नाम का विद्याधर हूँ, जिसे चंपापुरी में उस समय शत्रु ने कीलित कर दिया था और तुमने जिसे छुड़ाया था। है ना, उपकारी भाव से जो है ना, जो भी कार्य किया जाता है उसका प्रति उपकार अपने को कभी ना कभी जरूर मिलता है। उस घटना ने मेरे हृदय में सम्यक दर्शन का भाव भर दिया था। कुछ समय बाद हमारे पिता ने विशाल राज्य पर मुझे बिठाकर हिरण्यकुंभ नामक गुरु के पास दीक्षा ली। मेरी विजय सेना और मनोरमा नाम की 2 स्त्रियां थी। उनमें पहली विजय सेना के गांधर्व सेना नाम की पुत्री हुई और दूसरी मनोरमा के सिंहयश नाम का बड़ा और वाराहग्रीव नाम का छोटा। इस प्रकार 2 पुत्र हुए। ये दोनों ही पुत्र विनय आदि गुणों की खान थे। एक दिन मैंने क्रम से बड़े पुत्र को राज्य पर और छोटे पुत्र को युवराज पद पर आरूढ़ कर अपने पिता रूप गुरु के समीप ही दीक्षा धारण कर ली। हे चारुदत्त, यह समुद्र से घिरा हुआ कुंभकंटक नाम का द्वीप है और यह करकोटक नाम का पर्वत है। तुम यहाँ कैसे आए? मुनिराज के ऐसा कहने पर मैंने आदि से लेकर अंत तक दुख सुख से मिली हुई अपनी समस्त कथा जिस किसी तरह उनके लिए कह सुनाई। है ना, क्योंकि जो अमित गति विद्याधर थे वो तो उन्हें तब मिले थे जब वो टीनेज में थे। उसके बाद क्या क्या नहीं घटित हुआ उनकी लाइफ में वो सारी कहानी बता दी। उसी समय मुनिराज के दोनों उत्तम विद्याधर पुत्रों ने आकाश से नीचे उतरकर उन वंदनीय मुनिराज की वंदना की, उन्हें नमस्कार किया। मुनिराज ने दोनों पुत्रों को संबोधते हुए कहा कि हे कुमारों, जिसका पहले मैंने कथन किया था यह वही तुम्हारा भाई चारुदत्त है ना, क्योंकि चारुदत्त ने उस समय उनसे एक ही कहा था कि मुझे अपना पुत्र बना लो। है ना, तो आज वो विद्याधर अपने पुत्रों से कह रहा है कि ये तुम्हारा भाई चारुदत्त है। मुनिराज के ऐसा कहने पर दोनों विद्याधर मेरा आलिंगन कर प्रिय वचन कहते हुए समीप ही बैठ गए। उसी समय 2 देव विमान के अग्रभाग से उतरकर पहले मुझे और बाद में मुनिराज को नमस्कार कर मेरे आगे बैठ गए।
है ना। आश्चर्य होता ना कि पहले चारुदत्त को नमस्कार किया और फिर मुनिराज को। विद्याधरों ने उस समय इस अक्रम का कारण पूछा। उनको बड़ा अजीब लगा कि ये देवों ने पहले चारुदत्त को और फिर बाद में मुनिराज को, कि हे देवों, तुम दोनों ने मुनिराज को छोड़कर श्रावक को पहले नमस्कार क्यों किया। देवों ने इसका कारण कहा कि इस चारुदत्त ने हम दोनों को जिन धर्म का उपदेश दिया है, इसलिए हमारा साक्षात गुरु है, यह समझिए। है ना। मुनिराज से तो जब उपदेश मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन इसने हमें ऑलरेडी उपदेश दिया है, इसलिए यह हमारा साक्षात गुरु है, यह समझिए। वह कैसे। इस प्रकार कहने पर जो पहले बकरे का जीव था वह देव बोला कि हे विद्याधरों सुनिए, मैं अपनी कथा स्पष्ट कहता हूँ। बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया विषय, कंटिन्यू करें, 4 मिनट और है। हाँ चालू करो, आगे मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। किसी समय बनारस में पुराणों के अर्थ, वेद तथा ब्राह्मण व्याकरण के रहस्य को जानने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी ब्राह्मणी का नाम सोमिला था। उन दोनों के भद्रा और सुलसा नाम की 2 यौवनवती पुत्रियां थी, जो वेद व्याकरण आदि शास्त्रों की परम पारगामिनी थी। उन दोनों पुत्रियों ने कुमार अवस्था में ही वैराग्यवश परिव्राजक की दीक्षा ली और दोनों शास्त्रार्थ में अनेक वादियों को जीतकर पृथ्वी में परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। किसी समय पृथ्वी पर घूमता हुआ याज्ञवल्क्य नाम का परिव्राजक उन्हें जीतने की इच्छा से बनारस आया। शास्त्रार्थ के समय अहंकार से भरी सुलसा ने सभा के बीच यह प्रतिज्ञा की कि जो मुझे शास्त्रार्थ में जीतेगा मैं उसकी सेविका यानी स्त्री बन जाऊंगी। है ना। सुलसा को यह था कि वो जीत जाएगी, सभी से जीत गई तो इससे भी जीत जाएगी। शास्त्रार्थ शुरू होने पर सुलसा ने न्याय विद्या के जानकर विद्वानों के आगे पूर्व पक्ष रखा, परंतु याज्ञवल्क्य ने उसे दूषित कर अपना पक्ष स्थापित कर दिया। सुलसा शास्त्रार्थ में हार गई, इसलिए उसने याज्ञवल्क्य को वर लिया, अपना पति बना लिया। याज्ञवल्क्य विषय रूपी मांस का बड़ा लोभी था तथा सुलसा को भी काम इच्छा जागृत हो उठी, इसलिए दोनों मनमानी क्रीड़ा करने लगे। सुलसा और याज्ञवल्क्य ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, परंतु वे इतने निर्दयी निकले कि उस सद्योजात मतलब अपने ही जाते जाए पुत्र को पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर कहीं चले गए। वह पुत्र पीपल के नीचे चित्त पड़ा रहा तथा मुख में पड़े हुए पीपल के फल को खा रहा था। सुलसा की बड़ी बहन भद्रा उसे इस दशा में देख उठा लाई और उसका पिपलाद नाम रखकर उसका पोषण करने लगी, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे था तो पिपलाद नाम रखकर उसका पोषण करने लगी। समय पाकर पिपलाद समस्त शास्त्रों का पारगामी हो गया। एक दिन उसने भद्रा से पूछा कि मां, मेरे पिता का क्या नाम है, वे जीवित हैं या नहीं। भद्रा ने कहा कि बेटा, याज्ञवल्क्य तेरे पिता हैं। उसने मेरी छोटी बहन सुलसा को शास्त्रार्थ में जीत लिया था, वही तेरी माता है। हे बेटा, जब तू पैदा हुआ था तथा कोई तेरा रक्षक नहीं था, तब तुझे एक वृक्ष के नीचे छोड़कर वे दोनों दयाहीन पापी चले गए थे और आज तक जीवित है। मैंने दूसरी स्त्री के स्तन पिला पिलाकर तुझे बड़े क्लेश से बड़ा किया है। हे पुत्र, तूने पहले ऐसा ही कर्म किया होगा, यह ठीक है, परंतु कहना पड़ेगा कि तेरे माता पिता बड़े कामी निकले। उस समय कानों में दाह उत्पन्न करने वाले भद्रा के पूर्वोक्त वचन सुनकर विद्वान पिपलाद को बड़ा क्रोध आया और उसकी बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। पता चलाकर वह अपने पिता याज्ञवल्क्य के पास गया और रोष पूर्वक मतलब गुस्से में उसे शास्त्रार्थ में जीतकर झूठ मूठ की विनय दिखाता हुआ माता पिता की सेवा करने लगा। पिपलाद माता पिता के प्रति क्रोध से भरा था, इसलिए उसने मातृ पितृ सेवा नाम का एक यज्ञ स्वयं चलाया और उसे कराकर दोनों को मृत्यु के अधीन कर दिया। मैं उसी पिपलाद का वाग्वली नाम का शिष्य था। मैं मतलब जो बकरा है वो अपनी कहानी बता रहा है पूर्व भाव की, है ना। तो कह रहा है कि मैं उसी पिपलाद का वाग्वली नाम का शिष्य था। उससे शास्त्र पढ़कर मैं जड़ यानी विवेकहीन हो गया था और उसी के मत का समर्थन कर घोर वेदनाओं से भरे नरक में उत्पन्न हुआ।
नरक से निकलकर मैं 6 बार बकरे का बच्चा हुआ और 6 बार यज्ञ विद्या के जानने वाले लोगों ने मुझे पर्वत द्वारा दिखाए हुए यज्ञ में होम दिया। है ना, पर्वत वाली कथा सबको याद होगी, राजा वसु, पर्वत और नारद वाली, है ना। पर्वत द्वारा दिखाए हुए यज्ञ में होम दिया। 7वीं बार भी मैं प्राणी घात से उत्पन्न हुए अपने पापों से प्रेरित हो टंगड़क देश में बकरा ही हुआ। उस समय दयालु चारुदत्त ने मुझे पाप रहित जैन धर्म दिखलाया तथा मरण काल में पंच नमस्कार मंत्र दिया, जिन धर्म के प्रभाव से मैं स्वधर्म स्वर्ग में उत्तम देव हुआ। इस प्रकार चारुदत्त मेरा साक्षात गुरु है, इसलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है। ठीक है, थिंक आज के लिए इतना ही रख सकते हैं, फिर हमें दूसरे देव की कहानी जानने मिलेगी। हाँ, यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? चारू जी, मतलब इसमें सब तो नाम पहचाने में लगते हैं, जितने भी नाम आए हैं, तो ये अपन जब पीछे पढ़ चुके पहले, उसी में से कुछ के सुन सा आ गया सब, जैसे कुछ कुछ एक एक के बाद आ रहा है ना, जैसे नाम। हाँ, कुछ है कुछ नहीं भी है, मतलब अच्छा। कुछ नए हैं, कुछ पहले की कहानी है। जैसे पर्वत है ना, तो हमने हाँ, पहले पर्वत है जैसे, और एक आधा और कोई था। अच्छा, ठीक है। तो समझ में आया किस तरह से चारुदत्त की कथा ये सब चलती है? सच्ची घटना है, सच्चा है ये सब? ये कहानी आती है अपने में, तो यस, जितनी भी कथाएं अपन देख रहे हैं, इवन तो विष्णु कुमार किसने मुनिराज, देखा होगा ये सब? ये सब पुराणों में कथाएं आई हैं, तो अपन वो सब देख पढ़ रहे हैं, है ना। तो इवन जैसे वसुदेव की कथा है, अब कहने को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अपनी कहानी आई है, तो अपन उस पर उसको प्रमाण मानकर, क्योंकि आचार्यों ने, सैनिक राजा ने जो गौतम गंधर को पूछा था और उसने जो बोला था, वही ये कथा है? हाँ हाँ, वही से चल रही है सारी। हाँ, सैनिक राजा अब वसुदेव की कथा सुना रहे हैं ना। अच्छा, तो उन्हीं वसुदेव की कथा में ही ये अंदर होता है ना तो कि फिर डिफरेंट क्यों आता है? जो रामायण महाभारत में आता है और इसमें आता है, उसमें डिफरेंट क्यों आता है? हाँ, तो जो कथाओं से रिलेटेड होता है उसमें कहीं कहीं आचार्यों के डिफरेंट कथाएं हो जाती हैं, कि स्थान से रिलेटेड उनकी जो परिस्थितियां हैं उससे रिलेटेड कई बार थोड़ा डिफरेंस अपने को देखने मिलता है ना। तो तो वो जो हो सच्चा सकता है है। वो अपना है कि वो सच्चा है कि हमारा सच्चा है? नहीं, वो आप दोबारा क्वेश्चन पूछिए, सॉरी आई डिडंट गेट जो दैट। हमारे ग्रंथ में लिखा है वो सच्ची बात है कि उनके ग्रंथ में लिखी है वो सच्ची बात है? ये अपना विवेक है ना। अपन ये मानकर चलते हैं कि हमारे आचार्यों का कोई भी इसमें इंटरेस्ट और कोई नहीं था कि हम किसी और को झूठा बताएं या कुछ ऐसा। तो अपने को बस अपने सामने एक विषय रखा है, ठीक है ना। अपने को उसको समझना है, विवेक धारण करना है कि क्या सही है, ठीक है ना। तो जो प्रचलित रामायण, प्रचलित महाभारत है, उसमें हम बहुत सारी विसंगतियां देखते हैं, मतलब कि जो अपना जैन प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, जो हम पढ़ते हैं, राइट, सम्यक दर्शन आदि, और जो 8 अंग हैं, और वो सब अगर सबको आप साथ में लेकर चलेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि वाकई में इसमें कुछ सच्चाई दिखाई देती है तो ना? रामायण और महाभारत सच पहले हुए और ये हमारा जैन धर्म बाद में हुआ? हाँ, रामायण और ये ऐसा कोई पहले और बाद का नहीं है। और नहीं, तो अपने ग्रंथ में उसका आता है तो उसका मतलब तो पहले हुआ, तो अभी इसमें लिखा होगा ना। हाँ, तो ये सब देखिए, जैन रामायण जो है, रामायण क्या है बेसिकली, राम जी की कथा है ना। और राम कौन थे? बलभद्र थे। बलभद्र शलाका पुरुषों में आते हैं, है ना। तो शलाका पुरुष की कहानी है। अपने में ऐसे नहीं कि आप इसको राम जी को अलग से पूछिए, वो एक शलाका पुरुष की कहानी है, अच्छा, ठीक है ना। और ऐसे ही कृष्ण जो है नारायण थे, नारायण और प्रति नारायण जो जरासंध, है ना, तो उनकी कहानी है। ऐसे अलग से इनकी कहानी दी हो कि भाई हमें अन्य मतों को जुटलाना है, इसकी वजह से कहानी दी है, ऐसा नहीं। नहीं ऐसा नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम्म। रामायण और महाभारत पहले हुए या जैन धर्म पहले हुआ? जैन धर्म अनादिकाल से है, ठीक है ना। जिन हम्म, धर्म, जिन धर्म जो आदिनाथ भगवान से चला, राइट, उससे पहले भी जो 24वीं हुई होगी, तब भी था जैन धर्म, जिन धर्म, राइट। तो कहने को जैन भले ही महावीर भगवान के समय से रिटन हुआ, लिखा गया है, जो भी है, जैन वर्ड सामने आया, लेकिन
जो अपन पढ़ते हैं जिन शासन, वो तो हमेशा से अनादिकाल से चलता आ रहा है, राइट। तो उसमें ऐसे ही कृष्ण जी भी हो गए और राम लक्ष्मण भी हुए, है ना। तो उन सब की कहानियां हमें देखने मिली। चारू जी, रामायण मुनि सूरतनाथ भगवान के अनुशासन में हुआ, बिल्कुल एंड महाभारत नेमिनाथ भगवान के अनुशासन। बिल्कुल 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 सही। तो मुनि सूरतनाथ भगवान 20वें उससे पहले आदिनाथ भगवान का तो था ही ना फिर, है ना। तो आप उसके पहले भी अपनी 24 ही एक और है, उसके पहले की बहुत भूतकाल की। अनादिकाल से है वो तो, भूतकाल हाँ। वर्तमान सभी 24 तीर्थंकर है ही। हाँ, तो जो 20वें तीर्थंकर हुए हमारे मुनि सुव्रतनाथ, राइट, हम्म, उनके समय में हुआ राम भगवान का जो काल था, वो उनके काल में हुआ, ये जो घटना थी, कहानी थी। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये नेमिनाथ भगवान, जो कि हमारे कौन से नंबर के 22वें तीर्थंकर, 23वें तो पार्श्वनाथ 22nd वन, नमी नेमी, है ना। तो 23वें नमी नेमी 22वें हुए, 22 हुए ना, नमी नेमी वर्धमान पार्श्वनाथ। 22 बिल्कुल ठीक। 22वें तीर्थंकर के समय में इस तरह से क्रम चल रहा है ना। तो वैसे ही टाइमलाइन को मानिएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक बात चारू जी, ये जो रामायण महाभारत है, ये तो जैन परंपरा से हम तो पढ़ते ही है, लेकिन हमारे इसमें ऐसा बोलते हैं कि हम राम लक्ष्मण की पूजा नहीं करते, क्योंकि वो तो महापुरुष थे। जब वो मोक्ष गए तब तो हम उनको भगवान मानते ही हैं, मीन्स अपने निर्वाण कांड में तो है ही ना उनका नाम, तो सभी का। लक्ष्मण नहीं अभी हुए, लेकिन राम जी का तो है ही ना। बिल्कुल सही है, ऐसे शलाका पुरुष हम उनको मानते हैं, जानते हैं। पर इसमें क्या है कि राम जी को हम वितराग स्वरूप में मानते हैं, अरिहंत अवस्था में मानते हैं। पद्म क्या नाम उनका, क्या था, पद्म। पर जो हिंदू में मानते हैं, जो उनकी वो स्वरूप में पूजा होती है, वो स्वरूप में हम नहीं करते, हम नहीं मानते, राजा के स्वरूप में हम नहीं मानते, वही तो ना। ठीक है, इतना ही रखते। कल जैन तत्विद्या का स्वाध्याय करेंगे। अच्छा, एक चीज बोलूं, कल की वो भेजी गए ना इसके साथ में, कल की भेजी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग प्लीज। यस आई डू दैट। ओके, थैंक यू। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत भूदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्णन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारों जगह सभी को। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।